आप सभी का स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। देश को बर्बाद करने का जिम्मेदार नेताओं को माना जाता है, किसी भी पार्टी को हो। शुरू से लेकर अब तक कहीं ना कहीं यदि देश विकसित नहीं हो पाया है तो वहां नेताओं की कमी रही है, उनको ही जिम्मेदार माना जाता है। मीडिया का कार्य यह था कि जो जिम्मेदार लोग हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, देश को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा रहे हैं, तो उन कमियों को जनता के सामने उजागर करना था, ना कि उनकी चाटुकारिता करना। लेकिन आज के समय में मीडिया बढ़ चढ़कर पेश कर रही है उन कारनामों को जिसके जो प्रोपेगेंडा खुद सत्ताधारी दल तैयार करता है और चाटुकारिता करती हुई नजर आ रही है। जो मीडिया का काम होता था कि हमें सरकार पर सवाल करने हैं, विकास क्यों नहीं हो रहा है, जो वादे किए थे आखिर कब तक पूरे होंगे, उन सवालों को छोड़कर मीडिया चाटुकारिता पर लगी हुई है। चाहे वह टिड्डियों की बात हो, उससे पाकिस्तान को जोड़ के दिखाना, जोड़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जब देश के मुद्दे और भी अहम मुद्दे सामने हों तब पाकिस्तान को बीच में लाकर डाइवर्ट नहीं करना चाहिए दिमाग, जब जनता किन्हीं और बातों पर सवाल कर रही हो। लेकिन यह पाकिस्तान का मुद्दा लाया ही इसीलिए जाता है कि दिमाग को डाइवर्ट किया जा सके, आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। तो इस वक्त बड़े पत्रकार हैं, रजत शर्मा की बात कर रहा हूं, चाटुकारिता की मिसाल पेश करते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता था कि वह सही बयान देंगे, लेकिन जो उनका ट्वीट सामने आया है बिल्कुल नहीं लगता है कि ये वही रजत शर्मा हैं जो आपकी अदालत जैसा एपिसोड करते हैं, भले ही फिक्स कार्यक्रम हो। वह लिखते हैं अमेरिका को लेकर और भारत की तुलना करते हैं, तो अमेरिका के लिए लिखते हैं। वो कहते थे अमेरिका की पुलिस बेस्ट है, भारत की बेकार है, वहाँ हेल्थ केयर बेस्ट है, हमारे यहाँ ज़ीरो है। अमेरिकन मीडिया ने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया, कहा यहाँ कोरोना से लाखों लोग मरेंगे, हमने वहाँ 1 लाख से ज़्यादा मरते लोग देखे हैं। फिर दंगे देखे, बड़े बड़े स्टोर लुटते देखे, जिनके घर शीशे के हों डैश 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 कर देते हैं। तो अच्छी बात कहते हैं जब अमेरिकन कहते थे कि हमारे यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम अच्छा है लेकिन हमारे यहाँ से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। कोरोना को लेकर किन किन देशों में क्यों इतनी बड़ी परेशानियाँ आई हैं, किस देश में प्रवासी ज़्यादा रहते हैं, अन्य देशों के लोग ज़्यादा रहते हैं, उसी हिसाब से कोरोना संक्रमितों की संख्या ज़्यादा दिखाई दी थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद अन्य देशों का जो ग्राफ था वो उठने के बाद गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ संक्रमितों का यदि हम ग्राफ देखते हैं तो घटते से एकदम बढ़ता हुआ चला जा रहा है, अब तक घटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने ये सब सारी चीज़ें देखी, वहाँ लुटते हुए स्टोर देखे, लेकिन हमने वहाँ पर पुलिस को घुटने पर बैठकर माफ़ी मांगते भी देखा है, जो कि भारत में नामुमकिन है। हमने वहाँ के रक्षा मंत्री को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसला था उस फैसले के खिलाफ जाते देखा है। लेकिन क्या आपने भारत में कभी रक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री के फैसले के खिलाफ जाते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं, चाटुकारिता दिखाई देती है। फिर आप कह रहे हैं हमने वहाँ लाखों से ज़्यादा स्टोर लुटते देखे हैं, तो आपने यहाँ भी चाहे पंचकुला में आप राम रहीम को लेकर ले लीजिए, आसाराम के संबंध में ले लीजिए, बल्कि जबकि चाइना का विरोध हो रहा था तो उस विरोध के दौरान चाइना को जाकर कुछ नहीं किया जा रहा था, बल्कि भारत में जो लोग चाइना का उत्पाद बेच रहे थे उनके स्टोर्स को तोड़ते हुए भी हमने देखा है। हमने अमेरिका में एक पत्रकार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करते हुए देखा है, जिसके बाद उसका कार्ड रद्द कर दिया गया था। लेकिन यहाँ हमने आप जैसे पत्रकारों को भी प्रधानमंत्री से सवाल करते नहीं देखा है, बल्कि चाटुकारिता करते हुए देखा है। तो वाकई में जिनके घर शीशे के होते हैं वे अगले घर में पत्थर बिल्कुल नहीं बरसाते हैं, उसे परेशान नहीं करते हैं। तो हमारा घर भी शीशे का ही है। रजत शर्मा को मैं ये समझाना चाहता हूँ, चाटुकारिता छोड़ देनी चाहिए, पत्रकारिता के जो मूल हैं उनको बचाकर रखना चाहिए। चाहे आप देख रहे होंगे लगातार जो बड़े चैनल हैं उनके सभी प्राइम टाइम एंकर हैं जो चाटुकारिता करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका को इस वक्त निशाने पर जिन बातों को लेकर लिया जा रहा था, तो भले ही अमेरिका का हाल बुरा है, लेकिन वहां से जो मिसालें देखने को मिल रही हैं कहीं ना कहीं हमें सीखना होगा। उस अमेरिकी पत्रकार के जरिए आप लोगों को भी सीखना होगा और पत्रकारिता को फिर से वैसे स्वरूप में ढालना होगा जिस तरह से पत्रकारिता शुरू हुई थी। रजत शर्मा के संबंध में यह एक बेशर्मी की हद पार करते हुए नजर आ रहे हैं, बेतुके बयान दे रहे हैं, बेतुका ट्वीट कर रहे हैं। उनके संबंध में अपनी राय अवश्य दें। यदि आप फेसबुक में हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कार्यक्रम को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।